नमस्कार मित्रों, हमारे गुरु डिसाइपल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर देश का ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी अच्छी खासी प्रसिद्धि देखने को मिलती है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहाँ कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा के पुरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाना खाया, और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आराम किया। धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित जो झंडा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा, प्रभु आप मुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी आवाज तो आपके पिता पवनदेव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवनदेव से इस आवाज को रोकने का कहते हैं। तब पवनदेव कहते हैं कि पुत्र यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनिरहित वायुकोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज नहीं आती और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से विश्राम करते हैं। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी बैठने की तो दूर की बात, कोई पक्षी ऊपर से तक नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है।
फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10 से 20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ पुरी की जय।